मुझे लगता है वो मोन्टाज भी हमें चला देना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री के उस भाषण का हम हिस्सा दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि 11 के बाद 13 को हम ही मनाएंगे केसरिया होली। राज्यवर्धन सिंह राठौर हमारे साथ MOS INB जुड़ रहे हैं, विनय कटियार जी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जीत की बधाई आप दोनों को। रुझानों के मुताबिक ट्रिपल सेंचुरी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं आप राज्यवर्धन राठौर साहब। मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या आपको लगता है 2014 में जो मोदी की लहर हमने देखी थी उन तमाम लगभग लोकसभा सीटों पर उसी तरह से विधानसभा में भी मतदान हुआ है, यानी वो लहर बरकरार, उस पर मुहर, ब्रांड मोदी पर मुहर, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे राठौर साहब? आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। जिस तरह से 2014 से जो काम करना शुरू करा, ये आज जो नतीजा आ रहा है ये उसका नतीजा है। ये कोई पिछले 2 महीने की कैंपेनिंग की वजह से नहीं हुआ। जब मोदी जी ने उस समय कहा कि अब अच्छे दिन आ गए हैं, तो अच्छे दिन एक पड़ाव नहीं है, एक सफर है, एक रास्ता है, और उस अच्छे दिन के ऊपर हम लगातार चल रहे हैं। और जहां जहां हमारी सरकार आएगी वहां वहां अच्छे दिन आएंगे। ये जनता में विश्वास है, ये हम नहीं कहते, ये जनता में विश्वास है। और इसका कारण है कि जिस कमिटमेंट के साथ, जिस निर्णायक तरीके से और जिस पारदर्शिता के साथ प्रधानमंत्री जी काम करते हैं और पूरी सरकार काम करती है, ये आज बच्चा जानता है और समझता है। ठीक है, विनय कटियार जी आपके घर में अयोध्या में आई थी, अगला सवाल आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले आप दोनों बने रहे हमारे साथ। हमारा रिक्वेस्ट है क्योंकि प्रकाश सिंह बादल जबरदस्त और करारी शिकस्त की तरफ बढ़ रहे हैं पंजाब में, उसके बाद वो पहली बार बोल रहे हैं, 10 सेकंड सुन लेते हैं। शुक्रगुजार हूँ कि इतना प्रोपेगेंडा किया, मैं तो यहाँ रहा ही नहीं, और वर्कर्स का भी धन्यवाद करता हूँ, पब्लिक का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी जीत यह मुझे दी। सर, हार की जिम्मेदारी आप किसके सिर आप सोचते हैं कि हार की वजह से भाई हार चीज जो हार गए वो पार्टी के ऊपर ही होती है और किसके कारण क्या रहे? भाई कारण हम डिस्कस करेंगे, अकेला मैं खुद नहीं रीजन बताऊंगा, हम डिस्कस करेंगे, थारोली डिस्कस करेंगे, और हम एक ये कोशिश यही हमारी होगी कि अगली दफा और मजबूती से सरकार में। सर, आपने डेवलपमेंट के मुद्दे पे चुनाव लड़ा था कि डेवलपमेंट के मुद्दे जो लोगों ने नकार दिया। देखो, डेवलपमेंट मेरा ख्याल है कि पंजाब के लोगों को एक सवाल ही पूछा जाए कि पंजाब में डेवलपमेंट कितनी होगी। हर कहता था कि इतनी होगी, डेवलपमेंट कभी होगी। आप खुद भी प्रेस वाले हैं, सारी जगह जाते हैं, आपको भी एहसास होगा कि इससे ज्यादा डेवलपमेंट हिंदुस्तान में किसी स्टेट में हर पहलू में नहीं हो सकता। तो प्रकाश सिंह बादल जी ये कहते हुए अपनी निजी सीट के लिए धन्यवाद दे रहे थे, क्योंकि हालत तो बड़ी इस वक्त पतली हो गई है पंजाब में, क्योंकि सिर्फ 17 पर ही अकाली बीजेपी गठबंधन है। राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब, ये बार बार कहा जा रहा है कि 2 महत्वपूर्ण बातें, प्रचार तंत्र एक, तरक्की और तरक्की की कहानी, इस बीच का फर्क, दूसरा ध्रुवीकरण, जिसकी इबारत इस बात से रख दी गई थी कि किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया था, और कसाब, शमशान, कब्रिस्तान सब इस चुनाव में आया। तो ध्रुवीकरण भी उतनी ही वजह रही क्या? ये सवाल भी दागा जाएगा, इसका जवाब। देखिए, जीत के लिए कई चीजें होती हैं जो जिम्मेदार होती हैं, लेकिन जो मुख्य कारण होते हैं आप उन पे ध्यान अगर दें तो आपको समझ में आएगा कि अगर पोलराइजेशन हुई तो वो इस कारण से हुई कि सब समाज, सब धर्म यह चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर, गांव के अंदर तरक्की आए, विकास आए, सड़क आए, बिजली आए, पानी आए, बुनियादी सहूलियत आए, एक विश्वास तो आए एक ऐसे लीडर के अंदर जिसके नीचे हम वहां रह सकते हैं। आप ये अपोजिशन जब तक अपने आंख के आगे ये पर्दा डाले रखेगा कि ये उस कारण से हुआ या इस कारण से हुआ, वो कभी सही